लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम एक सबसे ज़्यादा कमज़ोर इंसान हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें डर लगता है तो यकीन मानो ये डर तुम्हारी पावर बन सकता है। तुमने ये कोट तो सुना ही होगा, हार्डर डेज मेक यू स्ट्रॉन्ग। 3 से 4 बारी अटैक किया है और तुम उस सिचुएशन में डरे रहे हो, या फिर तुम्हारा कोई एनिमी है वो तुम्हें ख़त्म करना चाहता है और तुम्हें डर लग रहा है, या फिर तुम कोई रिस्क ले चुके हो और तुम्हें डर लग रहा है। यकीन मानो ये डर तुम्हारी पावर बन सकता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो ये स्टोरी सुनो और मुझे जज करके बताओ क्या वाकई में इसका मोरल ये हो सकता है, हार्डर डेज मेक यू स्ट्रॉन्ग, फियर मेक यू स्ट्रॉन्ग। में ना एक लड़का रहता था जिसका नाम था काइटो। वो एक डरपोक लड़का था। जो गांव था ना वो एक सहरा के आउटसाइड था। जो सहरा था ना वो बहुत यानी कि गर्म था, यानी कि बेरहम सहरा था। उस सहरा के आउटसाइड में डाकुओं का आना जाना था। आउटसाइड पे एक साइड पे यानी कि उनका विलेज था और एक साइड पे डाकुओं का विलेज था। जो काइटो था ना वो बहुत डरपोक था। उसका बाप बहुत दिलेर था। उसका बेटा जो था, एक और बेटा था यानी कि अलेक्जेंडर, वो भी बहुत दिलेर था। इनके बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। जो काइटो था ना वो बहुत वीक था। एक दिन क्या हुआ, काइटो बैठा था अकेला। वो अकेला यानी कि अकेला ही रहता अक्सर काइटो, यानी कि अकेला ही रहना, सोलिट्यूड पर्सन था। यानी कि सोलिट्यूड में बैठा था। एक दिन उसके बाप ने उसे डांटा तो वो सहरा में जाकर बैठ गया। रात का दिन था, सहरा में तो ठंड होती है रात। तो रात को उस पर हमला हुआ। डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया रात को हमला करना ना एक बहुत सी अजीब बात है, क्योंकि सहरा में रात को कोई वैसे आता जाता तो नहीं है। वैसे उस पर रात को हमला हुआ। जैसे उस पर हमला हुआ ना तो वो बहुत डर गया। वो डर की वजह से बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में उसे डाकू किडनैप कर ले गए। उसे जब किडनैप किया गया तो उसे उसके घर वालों को नहीं पता था कि किडनैप हो चुका है। उसे लगा कि कहीं चला गया है। उसके बाप ने डांटा, नाराज़ होकर चला गया नहीं। बट 2-3 दिन तक नहीं आया तो उन्होंने लगा कि ये जो डाकू ही होंगे, इन्होंने इन पर अटैक किया होगा। अब जो डाकू थे, इनका एक गांव था। ये इन्होंने ग्रुप्स में डिवाइड कर रखे थे। पहले ग्रुप 1 हमें बचाएगा, यानी कि ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे थे, कर रखा था डाकुओं ने, ताकि हम पर हमला हो, ताकि ग्रुप 1 ख़त्म हो, ग्रुप 2 हो, ग्रुप 2 फतह कर ले। यानी कि इसी तरह यानी कि 4 ग्रुप्स में डिवाइड थे। यह जो गांव था डाकुओं का वो 4 ग्रुप्स में डिवाइड था। अब क्या हुआ कि काइटो को बहुत टॉर्चर किया जा रहा था, बहुत मारा जा रहा था, उसे लड़वाया जा रहा था बड़े बड़े लोगों के साथ। यानी कि इतने ताकतवर लोगों के साथ लड़वाया जा रहा था कि वो लड़ ही नहीं पा रहा था उन लोगों के साथ। तो उसने उससे अपने बाप से वादा कर रखा था कि मैं आइंदा बार डरूंगा नहीं। वो बैठा था यही सोच रहा था कि मैं आइंदा बार डरूंगा नहीं। फिर इसी तरह टॉर्चर करते 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 उसे इतना टॉर्चर किया गया कि वो इतना ज़ख्मी हो जाता, डेली मरने की हालत पर आ जाता। उसने कहा या तो आज मैं मरूंगा या तो फिर आज मैं बचूंगा। अब देखो, जब वो इतना मार खाएगा, इतना टॉर्चर किया जाएगा उसे उसे इतना फेयर होगा। अब देखो, डेली वो बंदा डर रहा है, डेली बंदा वो मार खा रहा है। जब वो बंदा डेली मार खाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो अब डेली उसको आदत हो जाएगी। अब उसे अपना सेल्फ डिफेंस करना कुछ भी नहीं लगेगा। वो उसने अपना सेल्फ डिफेंस किया। अपना सेल्फ डिफेंस करके अकेले बंदे ने 2 ग्रुप्स को ख़त्म कर दिया। उस काइटो ने, जो एक डरपोक इंसान था, उस डर ने उसे एक ताकतवर इंसान बना दिया, क्योंकि उसे रोज़ टॉर्चर किया जा रहा था। वो रोज़ डरता था। एक दिन उसने कहा या तो आज तू डरेगा या तो आज तू हारेगा। उसने कहा आज रिस्क लेते हैं। उसने कहा कि आज मैं मरूंगा या फिर जीऊँगा। उसने 2 ग्रुप्स को फतह कर लिया। देन क्या हुआ, जब उन दूसरे गांव वाले ने, अलेक्जेंडर जो काइटो का बाप था, काइटो के भाई ने जब उस गांव पर हमला किया, 2 ग्रुप्स तो अभी उसने नहीं किए थे, यानी कि उसने फतह नहीं किया था, कंकर नहीं किया था उसने। 2 ग्रुप्स, जो पिछले 2 ग्रुप्स थे ना, उसने 2 ग्रुप्स फतह कर लिए थे, यानी कि अकेले ने लड़ाई करके यानी कि कंक्वेस्ट कर लिए थे 2 ग्रुप्स को। जब वो 2 ग्रुप्स को कंक्वेस्ट करने के बाद तीसरे ग्रुप को कंक्वेस्ट करने आए उनके माँ बाप, तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे एक बहुत पावरफुल बादशाह है, उससे हम नहीं लड़ सकते। उन्होंने कहा चलो हम इनकी बेनती करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो जब बातचीत करने गए, आगे से उसका बेटा बैठा था। उसने कहा बाबा आप कहते थे ना मैं बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ, देखो आज मुझे इसी डर ने ताकतवर बना दिया।
सो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो डर होता है ना, वही आपकी ताकत बन सकता है। अपने आप को रिस्क में डालो, बिजनेस कर रहे हो रिस्क में डालो, आपको कोई धोखा दे रहा है, आप इस रिस्क में भी डालो, आप पर अटैक हो रहा है, आप लड़ाई कर रहे हो, आप डर गए हो, लेकिन अगर आप इसी तरह खुद को रिस्क में डालते रहे तो आप एक दिन कभी नहीं डरोगे। यही रिस्क आपको एक दिन ताकतवर बनाएगा। अगर आपको ताकतवर बनना है, कमज़ोरी को ख़त्म करना है, फियर को ख़त्म करना है, उसकी जड़ को जानना होगा, आपको अपने ऊपर रिस्क लेने होंगे। जितने रिस्क लोगे उतनी आपको कंक्वेस्ट होगी। यही फेयर आपकी पावर बन सकता है। बार बार खुद को रिस्क में डालो, इससे आप बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान बन सकते हो। सो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो मुझे लग रहा है कि मैं वीडियोस को सही नहीं बना रहा, यानी कि थोड़ा सा होता है, यानी कि न्यू चैनल है। सो मैं इम्प्रूव कर लूँगा, यानी कि इम्प्रूव कर रहा हूँ। सो मैं अब कंसिस्टेंटली अपलोड करने का सोच रहा हूँ, वीडियोस को मैं कंसिस्टेंटली अपलोड कर रहा हूँ। सो अब मैं इम्प्रूव करने का सोच रहा हूँ, कंसिस्टेंसी इज़ द की। सो मैं आपको लास्ट टाइम कहूँगा कि कंसिस्टेंटली किसी काम पर वर्क करो। अगर आप कंसिस्टेंट बनना चाहते हो तो मैंने ये वीडियो अपलोड कर दी है इस टॉपिक पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाकर देख लेना। सो बाय।